आप सबों को जय यीशु। आज कलीसिया प्रभु यीशु की करुणा की त्योहार मना रही है। हम सब जानते हैं कि प्रभु ईश्वर हम सबों को प्यार करते हैं और इस प्यार प्रभु यीशु अलग अलग तरीके से हमारे जीवन पर प्रकट किया। बाइबल में हम देखते हैं कुछ लोगों को उनके रोग बीमारी में चंगा करते हुए, अशुद्धात्मा के बंधन से उन्हें निकालते हुए प्रभु अपने प्रेम और करुणा उनके जीवन पर प्रकट की है। यीशु के पास एक बहन को लोग जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी मार डालने के लिए जब लेके आए, यीशु अपना प्रेम और करुणा उस पापी बहन के प्रति प्रकट की। और वही प्रभु यीशु हम सभी लोगों को प्यार करते हैं। हम कितने बड़ा पापी क्यों न हो, ईश्वर की करुणा कभी समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है हमारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। पुराना विधान में निर्गमन ग्रंथ में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 34 का 5 संख्या 6 में, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह दया से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। इसलिए करुणा दिखाने वाले एक ईश्वर के बारे में पुराना विधान से लेकर हमें देखने को मिलता है। वही प्रभु ईश्वर संत फाउस्टीना को प्रकट करते हुए अपनी करुणा के बारे में सिखाए। और ईश्वर की करुणा, उसके भरोसा करते हुए उस करुणा के अनुग्रह या आशीर्वाद स्वीकार करना प्रभु ईश्वर हम हर मनुष्यों को बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि करुणा के अलावा एक न्याय विधि भी, ईश्वर के न्यायासन के सामने हम सभी लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु ईश्वर की इच्छा है हम अपने आत्मा को नष्ट ना करें, बल्कि उसके पहले ही ईश्वर की करुणा पर भरोसा रखते हुए उसके सामने जाकर अपने पापों को स्वीकार करें। यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए वो डाकुओं में से एक अपने जीवन के आखिरी पल में जब प्रभु से करुणा मांग ली और प्रभु यीशु उन्हें क्षमा करते हुए अपनी करुणा दिखाए। बाइबल में उड़ाव पुत्र का उदाहरण हम देखते हैं। वो पिता अपने बेटा जब वापस लौटाते हैं, उनके ऊपर करुणा दिखाते हैं। वही हमारा स्वर्गीय पिता है। इसलिए करुणा के त्यौहार मनाते समय संत फाउस्टीना के द्वारा प्रभु अपनी करुणा, प्रेम, इसके बारे में हमें सिखाते हैं और वह हमें आमंत्रित करता है कि इस धरती के अल्पकालिक जीवन में प्रभु की करुणा पर हम भरोसा रखते हुए उनकी अधीनता में आए, उनके सामने आकर अपने पापों को स्वीकार करें और एक नया जीवन शुरू करें और ईश्वर के राज्य तक पहुंच पाए। इसलिए भाइयों बहनों, इस त्यौहार मनाते समय हम प्रभु से कृपा मांग लें कि सारे पापों पर पश्चाताप करते हुए ईश्वर की करुणा पर अपने आप को समर्पित करते हुए हम एक नया जीवन शुरू करें और प्रभु के प्रेम को पहुंचाते हुए अपने जीवन को आगे ले चले। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के करुणा का त्यौहार के इस दिन में सभी शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।